आज हम हिंदी में प्रमुख आंचलिक उपन्यासकारों को देखते हैं। पहले हैं फणेश्वर नाथ रेणु। ये इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार माना जाता है। रेणु के उपन्यास सही अर्थों में आंचलिक उपन्यास हैं। प्रमुख उपन्यास इनके मैला आंचल 1954 ईस्वी। प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, लक्ष्मी, बावनदास जो गांधीवाद रूपक हैं, कलवी। ये इनका पहला ख्यात प्राप्त उपन्यास है। इसमें बिहार के जिला पूर्णिया के मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। अतः परीक्षाओं में हमसे पूछा जाता है कि मेरीगंज गांव किस उपन्यास का स्थान है, तो आपका मैला आंचल है, जिसके लेखक रेणु जी हैं। अगला उपन्यास इनका परती परिकथा 1957 ईस्वी। इसमें पूर्णिया जिले के ही परानपुर गांव की कथा को केंद्र में बनाया गया है। मैला आंचल की दुनिया का समाधान परती परिकथा में है। अगला इनका है दीर्घ तपा 1963 ईस्वी। दीर्घ तपा उपन्यास का नाम कलंक मुक्ति है। जुलूस 1965 ईस्वी। कितने चौराहे 1966 ईस्वी। पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी। राम रतन राय इनका अपूर्ण उपन्यास है। नोट में देखते हैं रेणु के मैला आंचल 1954 ईस्वी के प्रकाशन के साथ हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत होती है। कुछ परंपरा प्रेमी लोग आंचलिक उपन्यास की शुरुआत शिवपूजन सहाय के देहाती दुनिया 1926 ईस्वी को मानते हैं और कुछ लोग नागा अर्जुन के बलशनामा 1952 ईस्वी को मानते हैं। लेकिन बलशनामा पर अंचल का प्रभाव तो है, पर इसका नायक जो है वो बलशनाम जो है वो अंचल नहीं है। आगे हम देखते हैं उदय शंकर भट्ट। ये भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास वह जो मैंने देखा 1945 ईस्वी, नए मोड़ 1954 ईस्वी, सागर लहरें और मनुष्य 1956 ईस्वी। सागर लहरें और मनुष्य में बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा वर्णित है। इसके प्रमुख पात्र हैं रत्ना व डॉक्टर पांडुरंग। ये जो पूरी लाइन दी गई है, ये लाइन ही परीक्षाओं में पूछी जाती है कि बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा किस उपन्यास में वर्णित है, तो आपके सागर लहरें और मनुष्य, जिसके लेखक आपके उदय शंकर भट्ट जी हैं। इनके अन्य उपन्यास लोक परलोक 1958 ईस्वी। इसमें गांव पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव चित्रित है। शेष अशेष 1973 ईस्वी। इसमें साधुओं की असाधुता का वर्णन है। एक निर्दो पंछी। हम अगले आंचलिक उपन्यासकार को देखते हैं विवेकी राय। इनके प्रमुख उपन्यास बबूल 1964 ईस्वी। यह गाजीपुर जनपद के पूर्वांचल के मजदूरों पर केंद्रित है। प्रमुख पात्र इसके संतोष कुमार त्रिवेदी, सुराज, जानकीनाथ जी हैं। पुरुष पुराण 1975 ईस्वी। लोक ऋण 1977 ईस्वी। श्वेत पत्र 1979 ईस्वी। सोना माटी 1983 ईस्वी। समरशेष 1988 ईस्वी। इसमें किसान मजदूर के संघर्ष की कथा है। समरशेष भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। मंगल भवन 1994 ईस्वी। ये भी विवेकी राय जी का उपन्यास है। नमाम ग्रामाम ये भी 1977 ईस्वी। अमंगल हारी 2000 ईस्वी। अगले आंचलिक उपन्यासकार हैं राही मासूम रजा जी। इनके प्रमुख उपन्यास आधा गांव जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है 1966 ईस्वी। यह शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। आधा गांव में गाजीपुर जिले के आधे भाग में रहने वाले सैयद मुसलमानों की कहानी कही गई है। यह कहानी देश के स्वतंत्र होने, उसके दो टुकड़ों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटने, जमींदारी के समाप्त होने और नए जमाने में राजनेताओं के रूप में एक अलग समृद्ध और शक्तिशाली वर्ग के उदय की कहानी है। इस उपन्यास में गंगोली वाले समय की कहानी बताया गया है, गंगोली गांव की। टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी। हिम्मत जौनपुरी 1969 ईस्वी। ओस की बूंद 1970 ईस्वी।
दिल एक सादा कागज़ 1973 ईस्वी, सीन 75 1977 ईस्वी, कटरा भी आरजू 1978 या कटरा भी आरजू। इसमें इलाहाबाद के एक मोहल्ले कटरा मीर बुलाकी उर्फ कटरा भी आरजू में रहने वाले मध्य वर्ग एवं मजदूर वर्ग के गरीब परिवारों की कहानी कही गई है। कटरे में रहने वाले गरीब लोग अपनी छोटी छोटी आरजुएं पूरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कटरे का नाम कटरावीर आरजू रख दिया गया। 26 जून 1975 ईस्वी से लेकर मार्च 1977 ईस्वी तक देश में आपातकाल लागू था। इस अवधि में इस कटरे के लोगों को जो यातना भोगनी पड़ी थी उसका चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगला है इनका असंतोष के दिन 1985 ईस्वी, नीम का पेड़ 2003 ईस्वी। धन्यवाद।